अक्सर लेडीज़ ये कह रही होती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारी तरफ नहीं देखते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारा पार्टनर हमसे खुश नहीं है, हमारे डेली घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, हम हर वक्त हमारे घर का माहौल जो है वो एक जंगल जदल चलता रहता है हमारे घर में। और हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से खुश नहीं हैं। और हमें समझ में नहीं आता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करें कि हमारी आपस की जो डेली की लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाए। तो आज मैं आप लोगों से इसी बारे में बात करूंगी कि हम लेडीज़ हाउसवाइफ किस तरीके से अपने पार्टनर को खुश रख सकते हैं और वो कौन सी ऐसी वजूहत होती हैं जो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े की वजह बनती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात से, क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करना थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलें इस टाइम शॉपिंग के लिए निकलते हैं। और रात में थोड़ी सी ठंड हो गई है मुल्तान में, तो मौसम भी थोड़ा सा अच्छा सा हो गया है। बस रात में हम लोगों ने सोचा कि चलें अब चलते हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं के मार्ट। तो के मार्ट से मुझे यहाँ पर कुछ शॉपिंग करना थी और बर्थडे की शॉपिंग कर रहे हैं अभी हम लोग। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आईं और मैं हमेशा यहीं से शॉपिंग करती हूँ, तो मुझे हर चीज़ का अंदाज़ा है कि यहाँ से कौन सी चीज़ किस एरिया से मिलती है। तो बड़ा अच्छे से और आराम से मैं यहाँ शॉपिंग कर लेती हूँ। तो ये मेरे जो बर्थडे बॉय है इसको हमने कैप पहना कर देखी। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब इस टाइप की कुछ अट्रैक्टिव सी चीज़ें नज़र आती हैं। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। बात यहाँ पर हम लोग कर रहे थे कि वो कौन सी ऐसी वजूहत होती हैं जो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई की वजह बनती हैं। मैं आप लोगों के साथ आज 3-4 चीज़ें शेयर करूँगी जो ज़्यादातर यही चीज़ें देखने में आती हैं कि लड़ाई की वजह बन रही होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, नंबर 1, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम। सेकंड चीज़ आ जाती है माली हालात, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होते हैं वो। थर्ड जो चीज़ आ जाती है वो एक दूसरे के साथ माइंड ना मिलना। हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के साथ माइंड का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा ये चीज़ भी हो जाती है कि कुछ बाहर के लोग जो होते हैं वो हस्बैंड वाइफ में प्यार देखकर जो है वो थोड़ा सा मतलब लड़ाई वगैरह का काम और लगाई भुजाई वाला काम भी कर देते हैं। तो आज इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि लेडीज़ कहती हैं कि जी हमारा पार्टनर जो है वो हमसे खुश नहीं है, हमारा पार्टनर खुश नहीं है, हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और बिल्कुल भी हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लेडीज़ ये बात कहती हैं कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो उनको क्या ये भी चीज़ समझ में आती है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए वो अपने हस्बैंड को टाइम देती हैं, या वो अपने जो जॉइंट फैमिली में जो खाना-वाना है या उनके घर के काम वगैरह हैं, उन्हीं में लगी रह जाती हैं। तो लड़ाई की जो मेन वजह होती है ना, वो एक ये भी चीज़ होती है कि आप अपने ससुराल के कामों में लगी रहती हैं और अपने हस्बैंड की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो वाइफ़ होती है उसने पूरी फैमिली का खाना बनाना होता है, बहुत सारा खाना बनाना होता है, तो वो अपने हस्बैंड की तरफ तवज्जो ही नहीं दे पाती हैं और हस्बैंड को यही शिकायत होती है कि जी मेरी वाइफ़ मेरी तरफ तवज्जो नहीं देती है। ये चीज़ होती है, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा अवॉइड करें और अपने हस्बैंड को तवज्जो दें। अपने हस्बैंड के साथ आपने खुश रहना है, बाकी चीज़ों को आप अलग से एक रूटीन बना लें कि किस तरीके से हमने काम करना है, किस तरीके से हमने रूटीन को मैनेज करना है, ठीक है? लेकिन अपने हस्बैंड को आपने टाइम देना है, अपने हस्बैंड की हर बात को आपने सुनना है, उनकी तरफ तवज्जो देनी है, क्योंकि आप उस घर में, ससुराल में आप अपने हस्बैंड की वजह से हैं। तो जब आप अपने हस्बैंड को टाइम नहीं देंगी, अपने हस्बैंड का ख़्याल नहीं रखेंगी, तो फिर उस घर में रहने का बाकी लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ इतना मज़बूत बेशक वो हो जाएगा, लेकिन जब हस्बैंड के साथ ताल्लुक़ अच्छा नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। दूसरी ये चीज़ आ जाती है कि माली हालात ख़राब होते हैं तब भी हस्बैंड वाइफ़ में लड़ाई झगड़े बंद होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपके हस्बैंड की जो जो
जॉब है, जो भी काम करते हैं, उससे अच्छी अर्निंग नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आपका काम बनता है कि आप अपने हस्बैंड की थोड़ी-सी हेल्प करें। हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर से पैसे ले आएँ, तो आप अपने हस्बैंड की हेल्प कर रहे हैं, ये आपके हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगेगा। आपने क्या करना है कि अगर आप अपने घर बैठकर कोई काम कर सकती हैं, क्योंकि घर बैठकर भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, अर्निंग होती है। आप कोई जॉब कर सकती हैं, ऑनलाइन जॉब्स होती हैं बहुत ज़्यादा, आप वो भी कर सकती हैं। आप घर से बाहर जाकर भी जॉब कर सकती हैं, जिससे थोड़ा बहुत आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है। जब माली हालात अच्छे होंगे, आपके जब माली हालात अच्छे होंगे, तो आपके हस्बैंड और आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो एक दूसरे के साथ बनेगी भी, और बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी रहेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब जेंट्स घर के पूरा नहीं कर पा रहे होते, तो जेंट्स तो वैसे ही ऑटोमेटिकली परेशान होते ही हैं। जब वो घर आते हैं, और घर आते के साथ ही अक्सर ऐसा होता है कि लेडीज़ जो है वो अपने ससुराल की, अपने घर वालों, उन्हीं के घर वालों की, अपने हस्बैंड के ही घर वालों की शिकायतें लगाना स्टार्ट कर देती हैं। तो फिर वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड किया करें। जब आपके हस्बैंड बाहर से आएँ, तो कभी भी अपने हस्बैंड के सामने अपने डेली की रूटीन, अच्छी रूटीन बताया करें। अच्छे दिन का आगाज़ किया करें। अच्छी बातें बताएँगी तो आपके हस्बैंड का दिन भी अच्छा गुज़रेगा, और जब आपके हस्बैंड वापस आएँ काम से, तब उनको भी अच्छा फ़ील होगा। और अगर बाहर से वो किसी किस्म की कोई टेंशन में भी आ रहे होंगे ना, तो यकीन करें कि उनका जो माइंड होगा वो एकदम से फ्रेश हो जाएगा। थर्ड चीज़ आ जाती है जी, कि हस्बैंड वाइफ़ का माइंड ना मिलता हो, तो वो भी बहुत बड़ी रीज़न बनता है लड़ाई झगड़े की। अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ़ की बन नहीं रही होती, कि हस्बैंड चाह रहे होते हैं कि हमारी वाइफ़ थोड़ा-सा तैयार होकर मॉडर्न स्टाइल में रहें। वाइफ़ चाह रही होती हैं कि मैं नकाब या हिजाब करूँ, इस टाइप का भी होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हस्बैंड वाइफ़ का आपस में माइंड मिलता हो। तो यहाँ पर इस चीज़ का मैं ये कहूँगी कि अगर एक दूसरे की मान कर भी आप अपने घर को चलाना चाहें, एक दूसरे को मान कर, एक दूसरे के रिश्ते को देख कर, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देकर अगर आप अपने रिश्ते को लेकर जैसे चलती हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा आप लाइफ को स्पेंड कर सकती हैं। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। ये वो रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड किया करें, अपने हस्बैंड का और अपना ख़्याल रखें। बाकी चीज़ों को अवॉइड करें, और अपने हस्बैंड को आपने किस तरीके से खुश रखना है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।